हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो आज हमारी हेडिंग है वैद्युत रासायनिक सेल के गिब्स ऊर्जा के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा, तो ध्यान समझिएगा इसको। गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य, ठीक है। गैल्वेनी सेल जो है उसके द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य जो है गिब्स ऊर्जा में, उत्क्रमणी कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होती है, ठीक है। गैल्वेनी सेल के द्वारा जो किया गया उत्क्रमणीय कार्य होता है वह किसके बराबर होती है? गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो भी कौन सा कार्य? उत्क्रमणी कार्य। किसके बराबर होगा? गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, ठीक। अब हम जानते हैं कि यदि गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है, ठीक है। गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी हो, ठीक है। गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य कब प्राप्त होगा? जब आवेश का प्रवाह कैसा हो? उत्क्रमणी हो। उस कंडीशन में गैल्वेनी सेल से जो है अधिकतम कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने सीखा कि गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य जो होगा वह गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। गैल्वेनी सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य किसके बराबर होगा? गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, ठीक। अब फिर आप जानते हैं कि यदि गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है, गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी हो, ठीक है। तो जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी होगा उसी कंडीशन में गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य प्राप्त होगा, ठीक। इस प्रकार यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो, प्रवाहित आवेश NF हो, ठीक है, प्रवाहित आवेश कितना हो? NF हो, और अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी आर हो। अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा कितनी हो? डेल्टा जी आर हो, ठीक। तब उस समय किया गया कार्य अधिकतम कितना कार्य होगा? तो उस समय किया गया कार्य अधिकतम W मैक्स बराबर डेल्टा जी आर। किया गया अधिकतम कार्य जो होगा वह गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है। अब यह जो अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा है डेल्टा जी आर, यह किसके बराबर होता है? तो डेल्टा जी आर बराबर होता है माइनस NF ई के। डेल्टा जी आर बराबर किसके होता है? माइनस NF ई के, जहाँ ई क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो डेल्टा जी आर बराबर होगा NF ई के। अब ई जो है, जो ई सेल आप देख रहे हैं यह एक स्वतंत्र प्रांचल है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है ई, वह क्या है? एक स्वतंत्र प्रांचल है। लेकिन जो गिब्स ऊर्जा आ रहा है अभिक्रिया का डेल्टा जी आर, एक मात्रात्मक उत्क्रमणीय गुणधर्म है। डेल्टा जी आर जो है वह एक मात्रात्मक उत्क्रमणीय, ठीक है, एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकीय गुणधर्म है जिसका मान n पर निर्भर करता है, ठीक है। तो डेल्टा जी आर क्या है? एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकीय गुणधर्म है जिसका मान n पर निर्भर करता है। लेकिन ई सेल क्या है? एक स्वतंत्र प्रांचल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी अभिक्रिया के लिए किया गया अधिकतम कार्य होगा W मैक्स, वह
गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। और अधिकतम कार्य कब प्राप्त होगा? जब अभिक्रिया उत्क्रमणी होगी, तब अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, आपने देखा कि गैल्वेनी सेल द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। और यदि गैल्वेनी सेल से अधिकतम कार्य तब प्राप्त होता है जब आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी हो। इस प्रकार यदि सेल का EMF मतलब विद्युत वाहक बल E, प्रवाहित आवेश NF और अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल्टा GR हो तो किया गया अधिकतम कार्य W मैक्सिमम बराबर डेल्टा GR होगा। और डेल्टा GR बराबर होता है माइनस NFE सेल। डेल्टा GR बराबर होता है माइनस NFE सेल, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर E सेल जो है एक स्वतंत्र प्रांचल है, लेकिन डेल्टा GR जो है एक मात्रात्मक ऊष्मागतिकी गुणधर्म है जिसका मान n पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आइए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का एक समीकरण के लिए लगाते हैं। देखें ध्यान से, यह एक समीकरण है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिंक जो है, जिंक सॉलिड जिंक आयन में और कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन हो रहा है यन जो है वो कितना है? 2 है। यन का मान यहाँ पर अभिक्रिया में कितना है? 2 है। तो इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है? डेल्टा GR जो होगा माइनस NFE। यन का मान यहाँ 2 है तो माइनस 2FE। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा GR बराबर हो जाएगा माइनस 2FE। एक और अभिक्रिया देखते हैं। अब यह एक अभिक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 2Zn सॉलिड 2Cu2 प्लस एक्वस 2Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2Cu सॉलिड। अब यहाँ पे n का मान कितना है? तो यहाँ पे n आप देख रहे हैं कि 4 है, आगे 2 है और 1 पर 2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा GR कितना होगा? तो माइनस 4FE होगा, माइनस 4FE होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि n का मान बदलने की वजह से जो है, n का मान बदलने की वजह से यहाँ पर डेल्टा GR का समीकरण में चेंजिंग हो रहा है। अगर n का मान 2 है तो डेल्टा GR बराबर माइनस 2FE हो रहा है, n का मान 4 है तो डेल्टा GR बराबर माइनस 4FE सेल हो रहा है। अब जो है यदि सभी अभिक्रिया, ठीक है, जो सभी क्रियाकारी हैं, ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले हैं अभिकारक जो हैं, उनकी सांद्रता इकाई हो, यदि सभी अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता क्या हो? इकाई हो, तो उस कंडीशन में जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, वह मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा। सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वह मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल के बराबर हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता 1 हो, उस समय ई सेल बराबर हो जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल के। ठीक है, उस कंडीशन में समीकरण जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, लेकिन वह कौन सा होगा? स्टैंडर्ड, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा GR स्टैंडर्ड बराबर माइनस NFE स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जिस कंडीशन में ई सेल मानक, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में डेल्टा G भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। डेल्टा G स्टैंडर्ड बराबर माइनस NFE स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार जो मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का है के मापन से हम एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी राशि अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ई स्टैंडर्ड सेल से हम डेल्टा G स्टैंडर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है अभिक्रिया का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन जो मानक है डेल्टा G स्टैंडर्ड से हम निम्न समीकरण द्वारा साम स्थिरांक भी गणना कर सकते हैं। कैसे? यह समीकरण है डेल्टा GR स्टैंडर्ड बराबर माइनस RT ln K। ठीक है, इस समीकरण से हम साम स्थिरांक की गणना कर सकते हैं।
मानक गिब्स ऊर्जा अभिक्रिया का डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड बराबर माइनस आर टी एल एन के। ठीक है, यदि जो है गणना करने पर डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऋणात्मक आता है, ठीक है, तब सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यदि जो है डेल्टा, ठीक है, रिएक्शन का स्टैंडर्ड जो मानक है अगर यह निगेटिव होगा तो अभिक्रिया स्वयं होगी, अगर निगेटिव नहीं होगा तो अभिक्रिया अपने आप नहीं होगी। ठीक है, तो यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऋणात्मक आता है तब सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, अन्यथा नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका रासायनिक वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के बारे में। इसमें आपने समीकरण देखा डेल्टा जी आर बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए समीकरण देखा डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड बराबर माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। साम स्थिरांक में संबंध देखा कि डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड बराबर माइनस आर टी एल एन के। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।